दशरथ, आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स पे। ओके। तो सप्लीमेंट्स इतना ज़रूरी है आज की दुनिया में? आइडियली इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट आपको पता होगा कि जैसे कोई भी हो, अभी आजकल कोई भी प्रोफेशन का बंदा हो, सबको कहीं ना कहीं ऐसी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं ऐसा तो क्या फूड में कुछ एलिमेंट्स ऐड करूँ कि जिसकी वजह से मतलब कुछ जैसे सुपर फूड की कैटेगरी चल रही है कि मुझे कुछ ज़्यादा मिले। तो उसी सेगमेंट में शायद सप्लीमेंट की नीड ज़्यादा बढ़ रही है। बट ये तो एक एस्पेक्ट रहा। दूसरा एस्पेक्ट ये कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए या फिर खुद की हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सही में ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सप्लीमेंट की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। पर आप फूड की बात कर रहे हो तो फूड तो हम नॉर्मली घर पे खाते हैं और अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से अपने फूड्स में तो सारे न्यूट्रिशंस आ ही जाते हैं। सप्लीमेंट्स इज नेवर रिप्लेसमेंट ऑफ फूड, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बट हाँ, अगर समझो आप आपके शरीर को एक बिल्डिंग के तौर पे देखो और एक सप्लीमेंट उसमें एक रीएनफोर्समेंट है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके बिना आपकी नींव ही कमज़ोर रहेगी। तो सप्लीमेंट्स का रोल वहाँ पर है। अपने शरीर में कई ऐसे केमिकल है, कई ऐसे एंजाइम, स्टेरॉइड्स है जो ट्रिगर होते हैं कुछ विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो हमें शायद आजकल के फूड में नहीं मिल पा रहा है। एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप बचपन में जब गांव जाते होंगे तब आपने देखा होगा कि वहाँ का फूड का हम बहुत अप्रिशिएट करते थे। कहा यार गांव का फूड कितना अच्छा है, मतलब हमें वहाँ की कुछ अलग ही मिठास आती थी। तो क्यों शहर में क्यों हमें ऐसा नहीं लगता, सिटीज़ में हमें क्यों ऐसा नहीं लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मिंग प्रोसेस कहीं चेंज हो गई है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या सच में जितनी डिमांड है उतना फूड प्रॉपर वे में हो रहा है ग्रो? तो कुल मिला के जो फूड क्वालिटी है जो अब हम खा रहे हैं, यस, उसमें सारे न्यूट्रिशंस और सप्लीमेंट्स अपने को जो चाहिए नहीं मिल रहे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये जो इतनी सारी ऐड आ रही है, इतनी सारी कंपनियां चालू हो रही है, लोग ऐसे कि मेरे भाई ने बोल दी मैंने शुरू कर दी, मेरे दोस्त ने बोल दी मैंने शुरू कर दी, तो ये कुछ आपको सही लग रहा है कि इसमें देयर शुड बी ए प्रॉपर समथिंग के ये होगा तो ही ये लेना है, ये होगा तो ही ये लेना है? शायद सप्लीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक शायद यही है कि लोग नीड के अलावा की सारी चीजें ले रहे हैं, बट सच में जिस सप्लीमेंट की नीड है उस पर फोकस ही नहीं है। तो फलाने ने लिया, ये सेलिब्रिटी नीड कैसे पता चलेगी? सी बेसिक रिपोर्ट्स भी आप निकलवा सकते हो, ब्लड रिपोर्ट्स निकलवा, आप खुद के बॉडी के सिग्नल को आइडेंटिफाई करो। आप जैसे रूटीन आपके वर्क में आपका इवनिंग तक आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो मतलब आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ एक्स्ट्रा, तो बॉडी अपने आप बता देगी कि तुम्हारे को जस्ट आइडेंटिफाई सिग्नल ऑफ योर बॉडी। मतलब माइंडफुलनेस, अपने बॉडी को समझो। 100% करेक्ट। तो ये कैसे चूज करेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट किस चीज के लिए है? तो उसमें आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आए या खुद इंडिविजुअल भी डिसाइड कर सकता है कि नहीं भाई ये इतना बोल रहा है ले लूं, ये मस्त लग रहा है मुझे। तो ये कैसे मतलब ये हो रहा है, कैसे कोई आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे को यही सप्लीमेंट लेना है और यही क्वालिटी सही है और यही मेरे को फायदा देगा? फर्स्ट थिंग इज सप्लीमेंट शुड नेवर बी हाइप ड्रिवन। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई सेलिब्रिटी ले रहा है तो मैं लो या मेरा दोस्त ले रहा है तो मैं लो, ऐसा नहीं है। समझो जैसे एक बेसिक आप एक एनालिसिस करो कि विटामिन डी है, तो आजकल मैं आप या कौन इतना धूप ले रहा है? हम कोई इतने धूप में जा ही नहीं। विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? धूप, सनलाइट। तो हम तो कभी सनलाइट में जाते ही नहीं है। उसमें भी आपको ताजुब होगा एक बात जान के कि सनलाइट में भी दोपहर के 11 से 1 के बीच का जो सनलाइट है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। अब कौन तैयार होगा दोपहर के 11 से 1 के धूप में? वो भी चाहे किसी भी इंडिया के किसी भी सिटी में जाओ, कौन 11 से 1 की धूप लेगा? तो वो एक बेसिक नीड है। सो एक मोस्ट डेफिशिएंट सब में होगा, ये मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी। ऐसे ही विटामिन B12 है, इफ यू आर वेजिटेरियन, इवन अब तो नॉन वेजिटेरियन में भी B12 की डेफिशिएंसी बहुत आम है। ओके। तो सब में B12 की डेफिशिएंसी है। तो एक कुछ अमाउंट्स ऑफ कुछ माइक्रोग्राम्स B12 अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हो तो कुछ भी बुरा नहीं है उसमें। एंड B12 वैसे भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कोई स्टोर नहीं होने वाला है आपके बॉडी में। ओके, समझ गया। तो जैसे आप जानते हो कि हम वी आर द ओनर ऑफ वन ऑफ द सप्लीमेंट, पर फिर भी मैं ये पूछता हूँ, सप्लीमेंट ज्यादा लेने से कोई साइड इफेक्ट या अननेसेसरीली लेने से भी कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है लोगों को? जी, आपके पिछले क्वेश्चन में भी एक पॉइंट था, वो शायद मैं मिस कर गया। जैसे कि सप्लीमेंट कौन से लेने चाहिए, आइडेंटिफाई कैसे करें? हाँ, राइट। कि ये सही है या नहीं मेरे लिए। तो उसी में आपका एक क्वेश्चन भी आ जाएगा कि सप्लीमेंट शुड बी क्लीन। अगर नीड आपको 4 चीज की है तो उसमें 40 चीजें मत ऐड करो।
वो आपके काम का नहीं है। तो अभी तो सारे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर बन गए, उसका क्या? वही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सब खुद को हेल्थ केयर एक्सपर्ट समझ रहे हैं। मतलब शायद हम डाइटिशियन को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को साइड में बैठ के सिर्फ देखना ही है लोग क्या एडवाइस दे रहे हैं। उसके बाद हालांकि फायदा हमारा ये है कि उसकी नुकसान की वजह से हमारे पास आएंगे लोग, बट देखना ये है कि नीड आपकी क्या है। अगर आपको मतलब कुछ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है आपकी, तो कुछ एडेप्टोजेंस की आपकी जरूरत है, तो उस पर फोकस करो, प्रोफेशनल एडवाइस लो। कौन कंपनियां तो बहुत सारी है इंडिया में, आप खुद देखो कोविड एरा के बाद कितनी सारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री में रोज नई कंपनी चालू हो रही है। आप रजिस्ट्रेशन देखोगे तो कितनी कंपनियां रोज रजिस्टर्ड हो रही है, और रोज वो कंपनियां क्लेम कर दी हमारा Exactly, सब यही क्लेम कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम भी वही करते हैं। या फिर कोई सेलिब्रिटी से बुलवा दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। बट एज अ कस्टमर व्हाट शुड दे सी? अगर आप लेबल चेक करना सीखो, हैवी मेटल टेस्टिंग किया है कि नहीं कंपनी ने, वो सीखो। मैन्युफैक्चरिंग उनका कहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब एफडी अप्रूव्ड है या नहीं, वो देखो। मतलब कई सारी ऐसी बेसिक चीजें वो मतलब एक आम इंसान भी आराम से सीख पाएगा। लोग अभी आयुर्वेदा से कन्वर्ट होकर न्यूट्रिशन पे आ रहे हैं, सप्लीमेंट्स पे आ रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? नहीं देखो, अब सच में अगर हम फ्रैंकली अगर बोलो प्रोफेशनल के तौर पे नहीं, बट नीड हमें सभी पैथी की है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी या न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर सभी के कुछ अच्छे बेनिफिट्स हम ले पाए, दैट विल बी द वंडर। अगर आप आयुर्वेद के साथ न्यूट्रिशन को ब्लेंड करोगे, इट विल बी सुपर कॉम्बिनेशन। मतलब किसी भी डिजीज के तौर पे आप देखो या इवन वेलनेस के तौर पे भी आप देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मार्केट में आपने दिया, पेशेंट्स को आपने प्रोवाइड कराया, तो इट विल बी वंडरफुल कॉम्बिनेशन। पर अगेन आयुर्वेदा में मेरे हिसाब से हैवी मेटल और माइक्रोबायोलॉजी ये टेस्ट होती नहीं है, बट सप्लीमेंट्स में ये सारी कंपनियां करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री अगर आयुर्वेदा को कंबाइन करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि मतलब सब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जैसे हम करते हैं यस, तो क्यों ना पहले से आप हैवी मेटल, आई थिंक आप करते ही हो पहले से, हैवी मेटल टेस्टिंग करो, प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट रखो ना कि आपकी प्रोडक्ट आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की कंबाइंड है, और हैवी मेटल टेस्टिंग भी आपने किया हुआ है, सारे पैरामीटर्स विद इन द रेंज है। तो क्यों आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आप क्लेम करो उसको, वो ज्यादा बेटर रहेगा, और नीड भी है मार्केट की। सही है। और मुझे तो ये भी समझ में आ रहा है कि 90% प्रॉब्लम तो मेंटल होती है, फिजिकल प्रॉब्लम से इतनी होती नहीं है। लोग अगर स्ट्रेस्ड है तो गट प्रॉब्लम है, लोग अगर स्ट्रेस्ड है तो कोलेस्ट्रॉल है, लोग अगर स्ट्रेस्ड है तो डायबिटीज है। तो अब ये मेंटल प्रॉब्लम में अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में क्या ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट, ऐसा मेजर इंग्रेडिएंट जो काम कर सकता है? ये एक एस्पेक्ट जो है ना, ये सेगमेंट में बोलो अगर, तो ये शायद अब तक अनटच है। सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि मतलब मेंटल हेल्थ के लिए तो मतलब साइकियाट्रिस्ट है या फिर कोई भी एक टिपिकल एक पैथी है उसकी हेल्प लेनी चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन इन दोनों का ब्लेंड अगर प्रोवाइड कर, फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा आयुर्वेदा का एक वंडरफुल इंग्रेडिएंट। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो न्यूट्रिशन में मैग्नीशियम, ओमेगा 3, अगर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट, मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट, मतलब वो एक मतलब पैरेलल आप बोल सकते हो कि मेडिसिन के पैरेलल काम करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप आपकी मेडिसिन बंद कर दो, बट यस, अगर उसके साथ आपने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लिया तो इट विल वर्क सुपर ऑन योर बॉडी एंड ऑन योर माइंड। तो उस सेगमेंट में अगर कंपनियां काम करती है तो ये एक सोशल वर्क है, आई थिंक नोबल वर्क भी है। लोगों को भी मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बिफोर देयर फिजिकल हेल्थ। इफ मेंटल हेल्थ इज गुड, फिजिकल हेल्थ विल बी ऑलवेज गुड। You will be surprised by knowing that 80 to 90% disease are psychosomatic। मतलब आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, उसका सीधा इफेक्ट होगा। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर किसी को समझो कोई टिपिकल एक एग्जाम है, कोई इंटरव्यू पास करना है, तो क्यों मतलब उस टाइम पे ऐसा क्या थिंकिंग आ रहा है कि पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो आप सोचो चल रहा है यहाँ पर इफेक्ट। मतलब ये में कौन सा अपने को सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? जैसे अभी जेंजी क्राउडी अपन गिनते हैं, तो वो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, लेट सोते हैं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, या पढ़ाई ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा होता है उनका। तो उनको क्या सजेस्ट करते हो कि कौन सी एज में कौन सा सप्लीमेंट्स काम करेगा? कि उनको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए कि उनको पहले अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, माइंडफुलनेस? देखिए, सप्लीमेंट्स की नीड बच्चे से लेके किसी भी एज तक के इंसान को है। जैसे आप सोचो कि 6 महीने का बच्चा होता है,
तभी से तो हम सीरियल्स वगैरह कुछ ना कुछ फूड पैकेट देते ही है ना उसको, जस्ट आफ्टर 6 मंथ नहीं होती, कैटेगरी वाइज होती है 1 2 3 ऐसे। तो इसी तरह से मतलब आप सोचो स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो उसको भी हम दूध में मिला के कई सारे ऐसे ब्रांड्स है जो हम देते थे। तो तब तो हम नहीं सोचते थे कि ये भी एक सप्लीमेंट ही है, सप्लीमेंट है, तो वो भी तो हम दे रहे थे। तो उस वक्त नीड ज्यादा थी, या फिर जब वो उस टीनेज कैटेगरी में आ रहा है या फिर यंग एज में आ रहा है तब ज्यादा नीड है। तो नीड तो यंग एज में एंट्री होती है उसके बाद ज्यादा है ना, तब वो कुछ प्रोडक्टिव होता है, मतलब सोशली भी कुछ दे पाएगा, खुद के लिए कुछ करेगा, फैमिली के लिए कुछ करेगा, तो तभी तो हाईएस्ट नीड है। तो उसी वक्त तो खुद का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है। उस दौड़ में होता क्या, आपने जैसे बोला कि लाइफस्टाइल को तो मतलब हम कोई देखते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं खुद के साथ, मतलब लेट नाइट तक जाना, नाइट आउट एक कल्चर अभी हो गया है, कुछ भी अनसन खाना, मतलब ये सब कुछ चल रहा है। तो उस वक्त मेटाबॉलिज्म हम जो खराब कर रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगा आफ्टर 40। वैसे बोला जाता है कि 40 इज द न्यू 18, बट अभी मुझे लगता है डर है कि शायद आगे ऐसा होगा क्योंकि जिस तरह से अभी लाइफस्टाइल फॉलो हो रहा है, कैफीन इंटेक बढ़ रहा है, अल्कोहल इंटेक बढ़ रहा है, ठीक है, कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं होनी चाहिए बट वो बढ़ रही है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए अगर आप सप्लीमेंट को आप रूटीन लाइफ में ऐड करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए, दैट विल बी गुड फॉर योर बॉडी। अब एक चीज और है, 10 साल पहले भी हम ही थे, आज भी हम ही हैं। 10 साल पहले तो कोई सप्लीमेंट का ब्रांड भी नहीं था। आज सप्लीमेंट की इतनी डिमांड क्यों आ रही है? या ये मार्केटिंग प्रमोशन से आ रही है या लोग अवेयर हो गए हैं कि क्या रीजन है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इवोल्यूशन का कोई वेट करने की जरूरत नहीं होती ना। अगर इसी तरह से पेनिसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक का उस साइंटिस्ट ने वेट किया होता कि हाँ ये अब नीड होगी तब इन्वेंट करेंगे, तो शायद हम कितने पिछड़े होते अब तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो अगर कोई कंपनी अभी रिसर्च करके कुछ अच्छा ला रही है मार्केट में तो क्या बुराई है उसमें? और ऐसा नहीं कि अभी जरूरत नहीं है, 10 साल पहले भी जरूरत थी बट कोई नहीं कर पाया। तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी कर रहे हैं, अगर जैसे आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा हो रहा है समाज में, समझ रहे हो? सही है। अब क्लोजिंग में एक लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल नहीं है, एक सजेशन या आपको जो भी हमारे व्यूअर्स को देना हो, जैसे कि बिगनर्स हो जिसने कभी सप्लीमेंट लिया नहीं है, उनको अगर शुरू करना है या कोई ऑलरेडी ले रहा है तो उनके दोनों के लिए क्या सजेशंस है आपके? फर्स्ट थिंग इज कीप इट सिंपल। आप मतलब ये मत सोचो कि मेरे पड़ोस वाला क्या ले रहा है, मेरे दोस्त क्या ले रहे हैं, या कोई सेलिब्रिटी क्या ले रही है तो ये मुझे लेना चाहिए, उस पर मत जाओ। जस्ट आइडेंटिफाई योर बॉडी सिग्नल, उसी पे आगे बढ़ो। और एडवाइस जो आपने बोला, तो कुछ एडवाइस ऐसी है जो शायद अच्छी ना भी लगे लोगों को, जैसे देर तक जागना बंद, अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसा होता है ना, नहीं पसंद आएगी इस जनरेशन को, बट ये कहीं ना कहीं तो संभलना पड़ेगा खुद को। तो देर तक जागना बंद करो, खुद के मेटाबॉलिज्म पे वर्क करो, वर्कआउट करो, प्राणायाम पे भी फोकस करो। कई ऐसी अच्छी चीजें हैं जो हमारे कल्चर में हमें मिली हुई है, तो उसको एडेप्ट करो, उसको आगे ले जाओ। वो जिम्मेदारी भाई अब जेनजीज पे है, जेनजीज पे है। सो जेनजीज आपने सुन लिया होगा। सो थिंक केयरफुली, थिंक अबाउट योर बॉडी, डू एज योर बॉडी सेज, डोंट जस्ट कॉपी। थैंक यू।